सबसे पहले तो ये सवाल कि आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों की थी। हो सकता है कि आपको लगता हो कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, या स्टेबिलिटी चाहिए, या इनकम अच्छी है, या आपको सक्सेसफुल ह्यूमन कहलाना है, या हो सकता है कि आप सोसाइटी में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो। रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन असल रीजन ये है क्योंकि आपको लगता था कि आप एग्जाम ये क्रैक कर सकते हो। आपके मन में भरोसा था कि आप इसे क्रैक कर लोगे, तभी आपने शुरुआत की। अगर आपके मन में भरोसा नहीं होता तो आप कभी भी इस एग्जाम का शुरुआत नहीं करते। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपका भरोसा क्यों थोड़ा सा उठ गया है? वो इसलिए क्योंकि आपको मल्टीपल सेटबैक्स मिले हैं, तो आप थोड़ा सा सोचने लगे हो, क्या ये एग्जाम मेरे लिए है, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या मैं इसे कभी भी क्रैक कर पाऊंगा एग्जाम को। यहाँ पे आपको अपना पास्ट याद करना है। जब आपने बहुत ही ज्यादा किसी भी एग्जाम के लिए, या बोर्ड के एग्जाम के लिए, या किसी स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए जब आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था और बहुत ही मेहनत से उस चीज को अचीव किया था, वो फीलिंग याद करिए कि आपने क्या फील किया था। वो रातें याद करिए कि रातों में आप क्या सोचते थे, दिन भर आप कितनी मेहनत करते थे, हर चीज वो याद करिए। और ये सोचिए, अगर आप वो तब कर सकते थे तो वो आप आज भी कर सकते हैं। बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपने अगर पास्ट में कुछ अचीव किया है इतनी मेहनत से, तो आप आज भी कर सकते हैं। हो सकता है आप थोड़ा एवरेज स्टूडेंट बन चुके हो, जितना आप पहले फोकस से पढ़ाई करते थे उतना फोकस से आप नहीं कर पा रहे, एवरेज हो गए, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस था वो वापस आ सकता है आपकी खुद की कड़ी मेहनत से। और आज मैं इस वीडियो में आपको वही स्टेप्स बताने वाली हूँ जो गलतियां आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सेट क्लियर गोल्स। अब आप कहेंगे मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो मैं कहूंगी ये कोई क्लियर गोल नहीं हुआ। क्लियर गोल वो होता है जहां आप कहेंगे कि मुझे यूपीएससी 2025 क्लियर करना है, अंडर 100 रैंक। और जैसे ही अपने दिमाग में आप एक क्लियर गोल बिठा लेंगे, तब नेक्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में चलेगी वो ये चलेगी कि अच्छा लास्ट ईयर कौन थे जिनके 100 रैंक आए थे। फिर आप देखेंगे अच्छा अगर इनके 100 रैंक आए थे तो इनके प्रीलिम्स में कितने मार्क्स थे, मेंस में कितने मार्क्स थे, इन्होंने प्रिपरेशन कैसे की, और आप अपने आप को उसी चीज में ढालने लग जाएंगे उन लोगों में जिनके अंडर 100 रैंक आए थे। तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अपना गोल जो है बिल्कुल क्लियर रखे कि मुझे अचीव क्या करना है। सिर्फ वेग ना रखे कि मुझे यूपीएससी करना है, आपको बिल्कुल क्लियर रखना होगा कि मुझे यूपीएससी 2025 करना है और अंडर 100 रैंक लानी है, ताकि आगे के जो स्टेप्स हैं वो आप सही से ले सकें। सेट डेली गोल्स। जब आपने हेड में बना लिया है कि क्लियर गोल आपका क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप अपने डेली गोल सेट करें। आप डेली टारगेट्स अपने डायरी में लिखें या लैपटॉप में लिखें, कहीं भी लिखें, लेकिन आपको हर दिन वो लिखने हैं और अपने दिमाग में रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये गोल तो मुझे अचीव करना है। और अगर टाइम कम मिल जाए तो चाहे तो सुबह जल्दी उठ जाए या रात में देर से सोए, लेकिन उन गोल्स को अचीव करे बिना आप सोएंगे नहीं। आपको वो गोल्स अचीव करने ही है। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, ये भी दिमाग में रखना। आपको सेक्रीफाइस करना होगा वो चीज़ जो आप अपने दोस्तों के साथ टाइम बर्बाद करते हो, या मूवीज देखते हो, या कहीं भी जो टाइम आपको खराब हो रहा है, सब कुछ आपको सेक्रीफाइस करना होगा। चाहे आपको उसके लिए डर लगे कि मैं अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दूंगा, तो कहीं वो भूल ना जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो 10 साल पुराने दोस्त भी आपको याद करेंगे, आपको विश करेंगे। तो ये बिल्कुल दिमाग से कोई भी डर है, कुछ भी है, सब कुछ हटा दो और 5-6 महीने बिल्कुल लग जाओ, बिल्कुल सब भूल के, सारी दुनिया भूल के 5-6 महीने लग जाओ कि मुझे तो ये टारगेट है, ये गोल्स है, मुझे अचीव करने ही है। और हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो, अपने डेली गोल्स अचीव करो, हर दिन बेहतर बनाओ अपने आप को। डोंट शेयर योर गोल्स। अपने गोल्स अपने दिमाग में रखो, दुनिया को मत बताते फिरो कि मेरा ये गोल्स है, मुझे ये अचीव करना है, या मैंने तो सोचा यूपीएससी 2025 क्लियर करना है और मैं करके ही रहूंगा। ये सबको मत बताओ, सिर्फ अपने दिमाग में रखो। इसका एक साइंटिफिक रीजन है, और वो ये है कि जब आप अपने गोल्स सबको बताते फिरते हो तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो कि आपको ऑलरेडी वो खुशी दे देता है कि जब आप अचीव करोगे उससे पहले ही आपको वो खुशी मिल जाती है। तो दिमाग के अंदर वो जोश नहीं रहता है, हमारे दिल में वो जोश पैदा नहीं हो पाता कि हम एक्चुअली उससे को अचीव करने के लिए मेहनत कर पाए। इसलिए अपने गोल्स को सिर्फ अपने तक ही रखो और अपने अंदर उस चीज को, उस आग को बढ़ने दो। ज्यादा से ज्यादा बस अपनी फैमिली को बताओ, जो बिल्कुल आपके क्लोज है, बस उनको बताओ। दुनिया को मत बताते फिरो, अपने अंदर जुनून पैदा होने दो। रियल मेहनत करो। ये मत सोचो कि 2 क्लासेस कर ली, कोचिंग कर ली, आप सो जाते हैं, आप कल से मेहनत करेंगे। ये हर कोई कर रहा है और हर कोई के रिजल्ट आप देख रहे हो कि कैसे आ रहे हैं। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स आपको डालने ही पड़ेंगे। चाहे आप सारी रात उठो,
सारी रात पढ़ाई करो, चाहे आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो, वो आपकी चॉइस है। हर इंसान अलग होता है, आपको देखना कि आपको मेहनत किस तरीके से करनी है। लेकिन ये मत सोचो कि मैं बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ले लूंगा। आपको रियल एफर्ट डालने पड़ेंगे, रियल मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम टेस्ट वगैरह ये सब चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी ताकि आप आगे ग्रो हो पाओ। गिव अप ऑन नेगेटिविटी, बिल्कुल गिव अप कर दो नेगेटिविटी पे। जो भी चीजें, जो भी इन्फ्लुएंसेस आपको नेगेटिव कर रही है, थोड़ा सा भी नेगेटिव कर रही है, बिल्कुल छोड़ दो। चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कोई यूट्यूब वीडियो हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, जो भी आपको बता रहे हैं दुनिया खराब है या ये चीज ऐसे होती है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे वैसे, सब कुछ गिव अप कर दो। अगले 5-6 महीने के लिए सारी नेगेटिविटी गिव अप कर दो। अगर आप फोकस इतना लगा रहे हो और इतनी मेहनत कर रहे हो और थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आपके दिन में आ जाती है ना, तो पूरा दिन खराब कर देगी। नेगेटिविटी पे 100% गिव अप कर दो, सिर्फ और सिर्फ काम करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। गिव अप ऑन हाई डोपामिन एक्टिविटीज। आपको ये देखना है कि आपको डोपामिन कहाँ से आ रहा है। क्या रील्स स्क्रॉल करके आपको खुशी मिल रही है, या दोस्तों के साथ टाइम बिता के, या मूवीज देख, या फालतू की चीजें जहाँ आपका कोई ग्रोथ नहीं है वहां से आपको खुशी मिल रही है। अगर वहां से खुशी मिल रही है ना, तो बहुत जरूरी है चेंज करो, क्योंकि ऐसे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको खुशी मिलनी चाहिए कड़ी मेहनत करने के बाद, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद, टारगेट्स अचीव करने के बाद, अपना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा था वो सॉल्व करने के बाद, तब अगर आपके डोपामिन रिलीज हो रहा है, तब आपको खुशी मिल रही है, तो आप सक्सेसफुल हो गए। इसलिए जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना चीजें, वो हटा दो, तभी आपको सही चीजों से डोपामिन मिलेगा। कंपटीशन हर जगह है और हर जगह और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। दुनिया इवॉल्व हो रही है, देश इवॉल्व हो रहा है, तो हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा और हमें भी अपने स्टडी टेक्निक्स को और जिस तरीके से भी हम मेहनत करते हैं, हर चीज को इम्प्रूव करना होगा। तभी हम अचीव कर पाएंगे सक्सेस और दुनिया में बाकी लोगों से आगे निकल पाएंगे और 1% में पहुंच पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।